हेलो बच्चों, चलो तुम्हारा समेटिव असेसमेंट 2 के लिए कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। हम तो पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स के कुछ नंबर फिर से सॉल्व करते हैं ताकि ट्रायंगल्स में तुम्हारा पूरा मार्क आ जाए। देखो, जो कि एनुअल ऐसे 2 में आने वाला क्वेश्चन टाइप का है। ट्रायंगल AIR, ओके, AR, ट्रायंगल FLY, ओके। ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट पता है, अगर उसका हर साइड एंगल पूरा सुपर इम्पोज में वही हो जाएगा, पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस पढ़े। SSS कॉन्ग्रुएंस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये 5 कॉन्ग्रुएंसी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो, अगर एक ट्रायंगल AIR और एक ट्रायंगल FLY अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, AIR FLY कॉन्ग्रुएंट है, तो आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस एंड एंगल्स। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा वर्टिसेस कॉन्ग्रुएंट होंगे करस्पॉन्डिंग, एंड कौन कौन सा एंगल उसका करस्पॉन्डिंग सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या उसका मेजर सेम होगा। जैसे कि अगर ए वर्टिसेस एफ के साथ सेम होगा, तो तुम्हारे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से आंसर क्लियर है। वर्टिसेस ए, ओके, वर्टेक्स ए एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, वर्टेक्स आई वर्टेक्स एल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ये मिडिल है, ये मिडिल है। वर्टेक्स आर वर्टेक्स वाई के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये लास्ट है, ये लास्ट है, ओके। एंगल भी उसी तरह, एंगल ए एंगल एफ के साथ सेम होगा, एंगल आई एंगल एल के साथ सेम होगा, एंड एंगल आर एंगल वाई के साथ सेम होगा, ओके। तो तुमको लिखना है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट, एंगल एफ, एंगल आई कॉन्ग्रुएंट, एंगल एल, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल वाई, ओके, लाइक दिस, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा पहला नंबर। चलो सेकंड नंबर को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, okay. Let me describe the question first. The figure is like this. Okay. A, B, O, C, D. Okay. See here, AD and BC, AD and BC, two line segment intersect at point O. Okay, and AO is given as OD. O is the midpoint of AD. Similarly, O is the midpoint of BC also. Okay, that means BO equal to CO given. AO equal to OD given, and BO equal to CO also given. We have to show that, we have to prove that AB parallel CD. AB parallel CD. We have to prove this one. Okay, the question is so that AB will be parallel to CD. Okay, how? What are the conditions in which two sides will be parallel? Either alternate angles are same, then it will be parallel, or the corresponding angles are same, then it will be parallel. Okay, so first we have to make the two angles congruent.
so that the corresponding angles of the corresponding congruent triangles will be same. So यहां कुछ दिख रहा है, दो कंडीशन गिवन है। तीसरा कंडीशन क्या हम बना सकते हैं ताकि कोई भी कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों सेम हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं? यस, दिख रहा है, देखो। मेरे कहने से पहले कोई गैस कर सकता है तो कर लो फिर से, मेरे कहने के बाद तो अगर राइट होता है तुम्हारे इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। ओके, देखो, बिटवीन दिस टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC, ओके, क्या होगा? OA इक्वल टू OD गिवन, ओके, अगेन OB इक्वल टू OC गिवन, ओके। थर्ड वन इज क्या होगा? तीन ठो सब चाहिए हमको कॉन्ग्रुएंसी के लिए। देखो, अगर दो ठो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो ये ऑपोजिट एंगल सेम होता है कि नहीं? ये ऑपोजिट, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर देयर एंड दे आर सेम टू ईच अदर। सो अगर AD और BC इंटरसेक्ट करते हैं वो को, तो ये ऑपोजिट एंगल वन पेयर होगा कि नहीं? होगा। तो ये सेम होगा कि नहीं? होगा। ओके, तो ये लिख सकते हैं AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ऑपोजिट एंगल। ओके, तो तीन हो गया कंडीशन। क्या हो गया? साइड एंगल साइड, एक साइड, फिर से एक एंगल, फिर एक साइड। तो कि कौन सा सिचुएशन में हो गया ये? देखो, ये दोनों, ये क्या होंगे? नीचे लिख देना, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट? ये नीचे लिखना है, ठीक है, पहले से लिखना नहीं है, नीचे जगह नहीं है बोल के यहां फिर से कर दे रहा हूं। क्या हो गया? साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी में हम अभी क्या करस्पॉन्डिंग एंगल सेम लिख सकते हैं? अगर ये एंगल के साथ सेम हो गया, ये एंगल किसके साथ सेम होगा? ये एंगल किसके साथ सेम होगा? ये। ओके, तो ये देखो, ये एंगल किसके साथ सेम होगा? डी एंगल के साथ, ये एंगल के साथ। अभी ये एंगल के साथ सेम हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। बट ये दो एंगल किस टाइप का एंगल है? देखो, अगर दो लाइन है, एक इंटरसेक्ट है और ये दो लाइन एंगल सेम हो जाते हैं, तो ये किस टाइप का एंगल बोलते हैं? इसको ऑल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल सेम होता है तो पैरेलल होगा, पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल सेम होता है। अगर अल्टरनेट एंगल सेम है तो पैरेलल लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट। तो ये देखो, ये दो लाइन सेगमेंट है और ये इंटरसेक्ट है। ओके, इंटरसेक्ट के बाद अगर ये एंगल सेम हो जाता है, सेम है अभी किए हैं, बट ये दोनों कौन सा पेयर है एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। ओके, बट यहां लिखना है, बट these two angles are alternate angles. Okay, so अभी लिख सकते हैं ये भी पैरेलल CD, क्योंकि alternate एंगल हमको सेम प्रूव कर लिए हैं, hence I can write AB parallel CD. Okay, proved. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, ओके, ABCD एक स्क्वायर है, ओके। सो दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC, ABC, ओ इधर A है, इधर B है, इधर C है, इधर D है, ओके, एज पर द गिवन फिगर। सो दैट ट्रायंगल ABC ADC
ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, गिवन नहीं है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, इतना हमको गिवन है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का हर साइड सेम होता है, ये तुमको पता है, ठीक है, और हर एंगल 90 होता है, ये भी पता है। अगर स्क्वायर बोल दिया तो ये सब गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, अंडरस्टूड फैक्ट है ये, ओके। तो होगा कि नहीं, देखो पहले देखते हैं बिटवीन एबीसी एंड एडीसी, एबीसी एंड एडीसी। देखो एबी का एबी साइड ले लो, एडी होगा कि नहीं, एबी का एडी के साथ सेम होगा, क्योंकि चारों साइड सेम है, कोई भी साइड के साथ लिख सकते हैं सेम, ये चारों साइड में से, ये तो डायगोनल है, इसको छोड़ो, ये चार साइड, ठीक है। अभी बीसी को लिख सकते हैं किसके साथ, सीडी डीसी, ये भी गिवन है, ये दोनों गिवन है। अभी तीसरा क्या है, देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, ठीक है। अभी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, ये भी गिवन है। आ गया देखो साइड एंगल साइड, ओके। तो सेम थिंग इज देयर, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी, ओके, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके, हो गया प्रूफ। एक पार्ट, इज एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए, इज, again another beat is there, triangle ABC will be congruent to triangle CDA। अगर ABC ADC के साथ सेम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो वही ABC CDA के साथ होगा कि नहीं, हमको देखना है। मतलब AB CD के साथ सेम होगा कि नहीं, AB CD के साथ सेम होगा, क्योंकि सेम है, ठीक है। BC DA के साथ सेम होगा कि नहीं, BC DA के साथ होगा, क्यों नहीं होगा, BC और DA सेम है, ठीक है। तो ABC CDA के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, ABC CDA, B एंगल D एंगल के साथ सेम होगा, ओके होगा, ये भी होगा कि नहीं, देखो क्या होगा। ये कंडीशन क्या है, AB विल बी इक्वल टू CD, ओके, AB इक्वल टू CD हो जाएगा, चारों साइड सेम है। सेकंड BC इक्वल टू DA होगा, ये भी होगा, BC इक्वल टू DA, ये चारों साइड सेम है, चारों में से दो हैं ये। थर्ड वन B एंगल इक्वल टू D एंगल होगा, हेंस ये भी होगा। यस, दिस टू एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। Only the condition is that it is square, that's why this case is only possible in case of square, okay। स्क्वायर होने के कारण ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल नंबर 4 in a circle, okay, this is the center and from the center O there are two radius and one triangle, two radius AB is there, BC is there, A, okay, and angle A is given 120, okay। find B and C, इसको find out करना है, कर पाएंगे। BC is a chord and ABACN two radius, it forms a angle tan ABC and the value of A is given, it is the radius of the same circle, so they will be same because AC and AB both are radius of the same circle, that means the line segment AB and AC will be same in length, okay। AB equal to AC, radius of same circle, okay। Hence the front angle of AB and AC will be same,
You already have learned this one. In a triangle, अगर दो साइड सेम हो जाते हैं तो उनका फ्रंट एंगल भी सेम होता है. अगर ए बी ए सी सेम है तो बी सी सेम है. अगर ए बी बी सी सेम होगा तो ए और सी सेम होगा. अगर ए सी और बी सी सेम होगा तो ए और बी सेम होगा. ठीक है, इसीलिए अभी एंगल बी एंड सी सेम हो जाएगा. सो बी एंगल विल बी इक्वल टू सी एंगल. ओके, ये भी एक थ्योरम है. तो ये तीनों एंगल मिला के 180 है. तुमको पता है द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अगर ये 120 है तो ये बी और सी मिला के कितना होगा? एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180. तो बी प्लस सी क्या होगा? 180 माइनस ए गिवन है 120, तो क्या हो गया 60. ये दोनों मिला के 60 है और दोनों सेम है. कितना कितना होगा? 30. हमको पता है बी और सी मिला के 60 निकल गया, लेकिन बी और सी सेम है, अभी प्रूव कर लिए हैं. तो एक एक कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि वो दोनों सेम है और मिला के 60 है, तो दोनों उसका हाफ हाफ होंगे. तो एंगल बी भी 30 होगा और सी भी 30 होगा. तो लिख देना है एंगल बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30. ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर. See, number 5. See the triangle given with some measurement also given A, B, C, and there is a diversion C. Oh, no, not C. This angle is C here, the angle is B here, and the angle is A here. Suppose this is D. So you have to find out the ABC. This is 30, this is 60, and this is 70. Okay, these three angles are given, and we have to find out angle A, angle B, and angle C. Okay, so which angle we can find out first? कौन सा एंगल इसमें पहले कैलकुलेट किया जा सकता है? देखो, ट्रायंगल एडीसी को अच्छे तरह देखो. एडीसी में दो एंगल गिवन है, तीसरा हमको चाहिए. निकाल सकते हैं. दो गिवन है, देखो ये और सी एंगल मिला के 180 है. ये एक ट्रायंगल है एडीसी. ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं. तो 60 और 70 गिवन है थर्ड एंगल. तो एंगल ये 60 इन ट्रायंगल एडीसी 60 प्लस 70 प्लस एंगल सी इज 180. ये समझ में आया? ये और ये मिला के 180 होगा. लिख दिया हूं बस 60 प्लस 70 प्लस सी इक्वल टू 180. 60 प्लस 70 कितना हो गया? 130. 130 प्लस सी इक्वल टू 180. सी कितना होगा? 180 माइनस 130 कितना हो गया? 50. ये हो गया 50. ओके, ये देखो एडजेसेंट. ये देखो ये वाला, ये और ये एडजेसेंट एंगल है और दोनों सप्लीमेंट्री हैं. ये देखो 180 होता है, स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है. देखो दोनों ठीक है, एडजेसेंट है. ये अगर 50 हो गया तो ये कितना होगा? 180 माइनस 50. तो एंगल बी कितना होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180, स्ट्रेट एंगल. अगर बी सी हमको मिल गया है तो बी कितना होगा? 180 माइनस सी, 180 माइनस 50 दैट इज 130. ये भी 130 हो जाएगा. अभी देखो ये ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल ए कितना होगा? देखो ये दोनों मिला के कर सकते हैं, या फिर ये दोनों मिला के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल एंगल गिवन है. देखो 60 और 30 गिवन है, मतलब 90 है. ओके,
तो इसमें से निकाल सकते हैं, देखो ट्रायंगल एबीडी में निकाल सकते हैं और एबीसी में भी निकाल सकते हैं। ये 90 और 70 मिला के 180 से माइनस करते हैं, या फिर ये दोनों को मिला के इसमें से माइनस कर सकते हैं। देखो एंगल ए एंगल बी प्लस 30 इक्वल 180। देखो ए बी और 30 मिला के 180 है। बी भी देखो ए एंगल ए प्लस बी एंगल गिवन है 130 प्लस 30 इक्वल टू 180। देखो ए एंगल प्लस 130 प्लस 30 160 इक्वल टू 180। देखो 130 प्लस 30 160 हो गया। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 160, ये 160 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 डिग्री, तो ए एंगल ये 20 डिग्री। ठीक है। और एक उस टाइप का है, लास्ट वन देखो पी क्यू आर। ये कंप्लीट रिवीजन हो गया तुम्हारा ट्रायंगल चैप्टर। पी क्यू आर, यहाँ एस है, ठीक है, ये 55 है, ये 60 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 60 गिवन है, 40 गिवन है, 40 गिवन, इसका एंगल भी 40 गिवन। ठीक है, अभी देखो पूरा पी क्यू ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो। पी क्यू एंड आर मिला के 180 है। ठीक है, तो एंगल पी प्लस क्यू, क्यू 60 है, प्लस आर 40 है, 180 है। तीनों मिला के 180 है। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये दोनों गिवन है, लिख दिया है। एंगल पी के साथ 100 आ गया, 60 प्लस 40 100 हो गया। तो एंगल पी कितना है 180 माइनस 100, ये 80 है। ये पूरा एंगल 80 है। लेकिन ये दो एंगल, ये पी एस उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये 55 है, तो ये कितना होगा, टोटल मिला के 80 है। तो सी एंगल क्या होगा, सी एंगल होगा 80 माइनस 55। कितना होगा, देखो पूरा 80 मिल गया हमको एंगल पी, लेकिन उसके एक पार्ट 50 है, तो दूसरे पार्ट कितना होगा 80 माइनस 50। ठीक है, 25 डिग्री, ये हमको 25 मिल गया। ठीक है, अभी देखो ये पी एस आर ट्रायंगल, देखो पी एस आर, पी एस आर, पी एस आर में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मिला के 180 है। अभी ये मिल गया है 25। देखो ये देखो सी एंगल प्लस बी एंगल प्लस 40 इक्वल टू 180। ठीक है, ठीक है, सी एंगल मिल गया हमको 25 प्लस बी एंगल प्लस 40 इक्वल टू 180। ठीक है, और ये प्लस है बी एंगल प्लस ये 65 इक्वल टू 180। ये दोनों मिला दिए, 40 और 25 65 हो गया। बी एंगल क्या होगा 180 माइनस 65, नहीं कितना हो जाएगा 115। ओके, ये 115 हो गया। ये दोनों स्ट्रेट एंगल है, देखो ये दोनों स्ट्रेट एंगल है। अगर एक पार्ट एडजेसेंट है और स्ट्रेट एंगल है, ये 115 हो गया, तो ये कितना होगा 65, क्योंकि 180 से 65 जाने से 115 होता है, 115 जाने से 65 हो। तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ओके, एंगल ए प्लस बी मिल गया हमको 115 180। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 115 इक्वल टू 65। ओके, सो योर रिवीजन इज कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में और एक नया चैप्टर को रिवाइज करके परफेक्शन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।